हे गाइस, जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस के, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम अपना 100% देते हैं उन क्वेश्चन का आंसर बेस्ट देने में, क्योंकि हम प्रेशराइज होते हैं कि अगर हमने जवाब सही नहीं दिए तो नंबर कम आ सकते हैं या आगे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी या सब आगे निकल जाएंगे इन सारी चीज़ों से। और यही सेम चीज़ अगर हम घर पर ट्राई करें तो हम अपना 100% नहीं दे पाते, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं होता, ना कोई फेल करने वाला है और ना कोई जज करने वाला। तो क्यों ना हम अपने आप से करियर, गोल्स, फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस खुद से करें और अपना बेस्ट वर्जन अपने सामने लाएं। और याद रहे, ये क्वेश्चंस उन स्कूल्स और कॉलेजेस के क्वेश्चन से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आंसर देम वाइजली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एम आई। नाउ लिटरली ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है सेल्फ इमेज के मामले में। अगर आपके पास एक क्लियर रोड मैप है और आपको पता है कहाँ से कैसे जाना है, लेकिन आपको अपनी गाड़ी पर ही डाउट है कि फ्यूल कितना है, टायर्स कैसे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। क्लैरिटी इज़ पावर। अगर आपको अपने बारे में ही क्लैरिटी नहीं होगी, अपने बारे में ही डाउट होंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दे पाओगे। सो बी ऑनेस्ट होकर इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। वो हर एक चीज़ जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई, अपने पॉजिटिव, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, लोगों के सामने आप कैसे रहते हो, अकेले कैसे रहते हो। एलेक्स हेली एक फेमस ऑथर और बुक राइटर है। वो बताते हैं कि उनको अपनी पूरी हिस्ट्री छाननी पड़ी थी, जब जाकर उनको इसका जवाब मिला। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट स्किल्स डू आई हैव टू अचीव दिस गोल। अगर आपका कोई गोल है कुछ बनने का, तो कौन सी स्किल्स उसके लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगी, पूछिए। एग्जाम्पल, एक सुमित नाम का बंदा है जिसने लॉ एज अ करियर चूज़ किया। अब उसको बहुत सी स्किल्स चाहिए होंगी, जाहिर सी बात है, एक अच्छा लॉयर बनने के लिए। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। वो अपनी बात को लोगों को कैसे समझाता है और लोगों की बात खुद कैसे समझता है, उसके वर्ड्स कितने क्लियर है, यही चीज़ उसको बेस्ट लॉयर बनाएगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हैबिट क्वेश्चन। हाउ वुड यू चेंज द हैबिट यू नीड टू चेंज। अब हम सबको पता होता है कि हमारी कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी आदत बुरी, हमारे करियर, फिटनेस और रिलेशन से रिलेटेड, लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर पाते, उनको बदल नहीं पाते लाख कोशिशों के बावजूद। रिमेंबर, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। कुछ नहीं बदलेगा अगर कुछ नहीं बदला तो। अगर आप रोज़ 1% एफर्ट अपनी हैबिट चेंज करने में लगाते हैं कंसिस्टेंटली, तो वो पर मंथ 30% एफर्ट होता है। रोज़ रात को अगर आप लेट सोते हैं तो हर दिन 10 मिनट रिड्यूस करते जाइए, जब तक आप अपने सूटेबल टाइम तक नहीं पहुंच जाते। फोर्थ क्वेश्चन है एक्शन से रिलेटेड। व्हाट कुड यू डू टू चेंज दिस सिचुएशन। अभी आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हो, भले वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वर्क से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पूछो अपने आप से अभी ऐसा कौन सा एक्शन है जो मेरी इस सिचुएशन को बेहतर कर दे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सल्यूशन सेकंड जॉब या साइड बिजनेस स्टार्ट करो, जिससे आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। और ऐसे ही सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिल जाएगा जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन 6, 3 और 2 मंथ्स। आइडियाज़ आर नथिंग, एग्जीक्यूशन मैटर्स ओनली। अब हमें आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन बिना एक्शंस के वो किसी काम के नहीं होते। अपने गोल्स की लिस्ट बनाओ, 6, 3 और 2 मंथ्स में उसको डिवाइड कर दो और फिर पूछो अपने आप से कि जो मेरा अभी एक्शन है वो क्या मुझे मेरे गोल की तरफ लेकर जा रहा है। और यही क्वेश्चन आपको वो चीज़ें करने से रोकेगा जो बेमतलब और फालतू होती है दिन में। और जैसा इलॉन मस्क कहते हैं, अपने फेल होने के प्रोसेस को तेज़ कर दो। जितनी जल्दी आप किसी चीज़ में फेल होगे, उतनी जल्दी आप एक्सपीरियंस गेन करोगे। बट हाँ, जानबूझकर फेल नहीं होना है। और वो ये भी कहते हैं नेवर एवर गिव अप ऑन। ये सारी बातें मैंने इस बुक 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ से बताई। और अगर आप ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से ऑनेस्टली पूछोगे तो आप दूसरों से काफ़ी अलग हो जाओगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।